माय डियर स्टूडेंट, ये सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर हम पढ़ रहे हैं और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में और हार्मोनिक मीन के बारे में। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को भी हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं उसको भी हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो अगर मान लीजिए कोई सीक्वेंस एपी में दिया हुआ, जैसे 2 4 6 8 मान लीजिए ये एपी में दिया हुआ, मान क्या लीजिए ये एपी में है ही है। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे 1/2 1/4 1/6 1/8, तो ये किस में हो जाएगा, एचपी में हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर कोई सीरीज एपी में दिया हुआ है तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो एचपी में हो जाएगा, और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। मतलब ये अगर एचपी में है, इसका कन्वर्ट करेंगे तो ये एपी में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला चीज तो वही है, ए सीक्वेंस इज सेड टू बी एपी। एक सीक्वेंस को एपी में हम तभी कहेंगे जब उसका रेसिप्रोकल टर्म्स जो होगा वो एपी में होगा। कहने का मतलब कि अगर ए बी सी एचपी में दिया हुआ तो इसका उल्टा कर देंगे 1/a 1/b 1/c, तो किसमें हो जाएगा, ये एपी में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर ये एपी में होगा तो आप पढ़े हैं कि एपी में क्या प्रॉपर्टी होता है कि अगर मिड को आप दोगुना करेंगे, बीच वाले टर्म को दोगुना करेंगे तो 2/b हो जाएगा। ये पहले और लास्ट के समेशन के इक्वल होता है, तो वही प्रॉपर्टी लगा दी है 2/b = 1/a + 1/c। ठीक है, अगर इसको सॉल्व एलसीएम लेके करेंगे तो ए सी यहाँ ऊपर हो जाएगा a + c, तो 2/b = a + c/ac। ठीक है, अगर इसको हम लोग क्या करें, रिवर्स कर दें, जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, तो 2ac ऊपर आ जाएगा, b को इधर भेज देते हैं a + c, तो क्या हो जाएगा, b बराबर, ये इधर चला जाएगा, b बराबर 2ac/a + c। तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, एचपी निकालने का कि अगर दो नंबर एपी में एचपी में दिया हुआ है तो उसका एचएम कितना हो जाएगा। अगर दो नंबर ए बी है, एचपी में दिया हुआ है, उसका एचएम निकालना है तो 2ab/a + b, ये फॉर्मूला होता है आप। ठीक है, कुछ ऐसा। और उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या लिखे हैं कि अगर a1 a2 a3 ये एचपी में है तो इसका कन्वर्ट जो है, इसका उल्टा किस में हो जाएगा, वो एपी में हो जाएगा। अभी हम ऊपर भी बात कर रहे थे। अब यहाँ पे nth टर्म के बारे में दिया हुआ। ठीक है, अगर आपसे कहेगा एचपी का nth टर्म निकालिए तो आप क्या कीजिएगा, सीधा सीधा उस सीरीज को कन्वर्ट कर दीजिएगा एपी में, और कन्वर्ट करने के बाद आप एपी का nth टर्म निकाल लीजिएगा। जो एपी का nth टर्म निकलेगा उसको आप रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, तो वही आपका एचपी का nth टर्म निकल जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट बता देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन भी है इस पे, हम क्वेश्चन में भी आपको समझा देंगे। जैसे देखिए nth टर्म ऑफ HP फ्रॉम स्टार्टिंग Tn nth टर्म्स ऑफ द रेसिप्रोकल कॉरस्पॉन्डिंग AP। मान लेते हैं कि सीरीज आपका यही दिया हुआ है 1/a1 a2, ये AP में है, इसका कन्वर्स ये HP में हो जाएगा। ठीक है, अब इस सीरीज का आपको nवां टर्म निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इस सीरीज को सबसे पहले कन्वर्ट कर देंगे एपी में, कर दिए। अगर यहाँ हम डी का वैल्यू देखेंगे ना तो डी = क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, यही हो जाएगा। डी = 1/a2 - a1। और एपी का nवां टर्म क्या होता है, फॉर्मूला पढ़े हैं, Tn बराबर पहला टर्म प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे पहला टर्म देखिए, इस सीरीज में पहला टर्म कितना है, 1/a1 है, प्लस n-1 तो सेम रहेगा, और डी का वैल्यू कितना है, तो 1/a2 - 1/a1 यही है। तो Tn का वैल्यू अगर AP के लिए निकालेंगे तो यही हो जाएगा 1/a1 + n-1 इंटू 1/a1 - a2, ये यूं है, या हम इसको कह दें a2 - a1, ये भी सही है, सेकेंड टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो अगर हम HP का कहेंगे ना, HP का कहेंगे तो इसको क्या करना होगा, रेसिप्रोकल करना होगा। तो HP का कहेंगे तो ये हो जाएगा 1/1/a1 + n-1 a2 - an। मतलब AP में आप nवां टर्म निकाल लीजिए, जो आया है उसको आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो वही आपका HP का nवां टर्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, इसको नोट कीजिए सबसे पहले। चलिए नेक्स्ट है हार्मोनिक मीन, जिसको हम लोग HM भी कहते हैं। तो अगर दो नंबर आपके पास ए बी दिया हुआ है, दो नंबर ए बी दिया हुआ है, तो उसका HM = क्या हो जाएगा, फॉर्मूला 2ab/a + b, ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये n नंबर है, a1 a2 a3 so on n नॉन जीरो नंबर है, देन अगर इसका HM कहेगा निकालने के लिए तो ये सिंपली निकालने का तरीका है, टोटल नंबर काउंट कर लीजिए कितना नंबर है, n अपॉन इसको एपी में कन्वर्ट कर दीजिए, या उसको जोड़ दीजिए 1/a1 + 1/a2 + so on 1/a1। कुछ तरीका वही वाला है, एपी वाला है। एपी में जैसे हम लोग am निकालते थे, अगर हम लोग am निकालते थे तो am एवरेज होता था, उस केस में क्या करते थे, a1 + a2 + so on an/n कर देते थे। ठीक है, तो चूंकि a1 a2 an किस में दिया हुआ है, ये HP में दिया हुआ, इसको कन्वर्ट करेंगे तो आप AP में, तो कितना हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा 1/a1 1/a2 एंड सो ऑन।
फिर उसका आप ए एम निकाल लीजिए, तो यही हो जाएगा ना, दिस अपॉन दी। ठीक है, उस केस में आपका 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस सो ऑन 1/an अपॉन एन हो जाएगा। और जब आप उसको रिवर्स करेंगे, ये तो चूंकि ए एम निकला ना आपका, आप इसको रिवर्स करेंगे तो ये एन ऊपर चले जाएगा और ये नंबर नीचे चले जाएगा, तो यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब एन एच एम को अगर हम इंसर्ट करेंगे दो क्वांटिटी ए और बी के बीच में, तो क्या होगा, जैसे हम लोग जीएम में भी पढ़े कि किसी दो कांस्टेंट नंबर के बीच में अगर एन जीएम को इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, एपी में भी हम पढ़े थे, है ना। तो सिमिलरली हम एचपी में भी पढ़ रहे हैं। मान लेते हैं H1 H2 H3 Hn, ये Hm दिया हुआ है। ठीक है, किसी भी दो नंबर ए और बी के बीच में अगर ये Hm दिया हुआ है तो ये सीरीज ये H1 H2 H3 Hn किस में हो जाएगा, ये HP में हो जाएगा। अगर इसका हम लोग रिवर्स करेंगे तो ये AP में हो जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से देखिए आप अगर 1/b को देखेंगे तो कौन सा टर्म है, ये पहला दूसरा तीसरा, ये कौन सा टर्म हो जाएगा, तो n+2वां टर्म हो जाएगा, क्या 1/b। और n+2वां टर्म का फॉर्मूला क्या है, एपी में अगर निकालते हैं तो Tn का फॉर्मूला a + n-1 × d, आपको पता होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लगा देते हैं। a पहला टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, तो पहला टर्म क्या यहाँ से निकल जाएगा, 1/a निकलेगा, प्लस n-1 × d, n की जगह पर क्या है तो n+2 है, तो n+2 - 1 × d। अगर हम d का यहाँ से वैल्यू निकालना चाहें तो सबसे पहले a तो पॉजिटिव है, इसको इधर ले आएंगे, तो 1/b - 1/a, यहाँ n+2 - 1 कितना बचेगा, n+1, तो n+1 यहाँ से ये डिवाइड में आ जाएगा, तो d का वैल्यू निकल गया 1/b - 1/a अपॉन n+1। अब ये t2 अगर दूसरा टर्म निकालते हैं, जैसे 1/h1 का वैल्यू निकालते हैं, तो 1/h1 कौन सा टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तो पहला टर्म में कॉमन डिफरेंस को जोड़ देंगे, तो पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस यहाँ निकाले हुए इसको जोड़ देंगे। अगर हम 1/h2 इसका वैल्यू निकालते हैं तो पहला टर्म में 2 × कॉमन डिफरेंस को जोड़ देंगे, वही हम निकाले हुए हैं। इसी तरीके से अगर nवां टर्म निकालना होगा तो पहले टर्म में हम क्या करेंगे, n+1वां टर्म निकालना होगा तो पहले टर्म में हम लोग क्या करेंगे, इसको n टर्म्स को, है ना, जिसे 1/hn+1 निकालेंगे, hn निकालेंगे, n+1 नहीं, hn निकालेंगे, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, 1/a में nd करके जोड़ देंगे और d का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये 1/a का इसका वैल्यू निकला है। अगर आपसे कहेंगे h1 का वैल्यू निकालने के लिए, तो h1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद इसको रिवर्स कर देंगे, रिवर्स करने के बाद जितना आएगा वो h1 का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं इसको आप सॉल्व किया, हम एक अप्रोक्सीमेट बता रहे हैं, ये कुछ ऐसा आ गया n+1 × 1/h1 का वैल्यू n+1 × b - a अपॉन a - b। ठीक है, इतना नहीं आएगा, रुकिए हम कर ही देते हैं इसको सॉल्व, इतना नहीं आएगा, आप फिर कहेंगे सर ये गलत हो गया, ये a × n+1, ठीक है, ये एलसीएम आ जाएगा यहाँ, तो यहाँ कितना हो जाएगा, n+1 प्लस, आप इसको स्टेप बाय स्टेप कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये 1/a प्लस ये हो जाएगा a - b अपॉन ए बी होल अपॉन n+1, तो ये एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा ए बी × n+1, तो a तो है ही यहाँ, तो ये हो जाएगा b × n+1 प्लस a - b। ठीक है, तो ये प्लस b माइनस b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो गया a प्लस bn अपॉन ए बी × n+1, यही हो जाएगा। तो यहाँ से h1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको आप रिवर्स कर देंगे, ए बी × n+1 होल अपॉन a प्लस bn, ये h1 का वैल्यू हो गया। सिमिलरली आप h2 h3 hn का वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, इसको नोट कीजिए, कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके बेस पे हम। देखिए दो क्वेश्चन यहाँ से लिए हुए हैं, 1 बाय 1 हम सॉल्व करते हैं इसको। पहले क्वेश्चन में क्या करा, 7th टर्म ऑफ HP T7 ये 1/10 दिया हुआ है, एंड 12th टर्म ये आपका 1/25 दिया, किसका है ये, HP का टर्म। ठीक है, अगर AP में हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो T7 AP का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और T12 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। AP का कन्वर्ट कर दिए हम इसको, है ना, रेसिप्रोकल कर दिए हम। और AP का 7वां टर्म अगर हम जानते होंगे तो a + 6d होता है। ठीक है, a जहाँ पे पहला टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है। 12th टर्म अगर देखेंगे तो a + 11d होता है, ये कितना 25 है, दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करने से ये होगा -5d, और यहाँ से -15 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 3 जा 15, मतलब d का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 है, इसको इक्वेशन 2 माने हैं, तो किसी भी इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं, जैसे फ्रॉम इक्वेशन 1 ही में कर देते हैं, तो ये a + 6d, तो a + 18 = 10, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा
10 माइनस 18 तो -8 हो गया, ठीक है ना। अब T20 टर्म AP का कितना होता है, A प्लस 19D, तो A का वैल्यू -8 है प्लस 19 इंटू D का वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा 57 माइनस 8 कितना हो गया ये 49। सो T20 ऑफ HP, AP का 20 टर्म, उसका जस्ट रिवर्स कर देंगे 1/49, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही हम अभी nth टर्म में भी डिस्कस कर रहे थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इंसर्ट 4HM बिटवीन 3/4 एंड 3/19। तो मान लेते हैं लेट HM भी H1 H2 H3 और H4 4 HM का रहा इंसर्ट करने के लिए दोनों नंबर के बीच में, तो क्या हो जाएगा 3/4 H1 H2 H3 H4 और 3/19 किस में हो जाएगा, ये R इन HP हो जाएगा ये। क्लियर। इसको कन्वर्ट कर दीजिए, आप रिवर्स कर दीजिए, तो 1/H2 1/H3 1/H4 और ये हो जाएगा 19/3 किस में हो जाएगा, ये R इन AP में हो जाएगा। ठीक है, AP में हो जाएगा। तो अगर हम 19/3 की बात करेंगे तो कौन सा टर्म है ये, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, 6 टर्म है। ठीक है, और छठा टर्म AP में क्या होता है, तो पहला टर्म प्लस 5 इंटू कॉमन डिफरेंस A प्लस 5D। क्लियर है। अब हम इसको 19/3 माइनस 4/3 इज इक्वल टू 5D, तो कितना हो जाएगा ये 19 माइनस 4 15/3, 15/3 मतलब 5, तो 5 इज इक्वल टू 5D, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो D इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्लियर है। नाउ 1/H1 कौन सा टर्म है, ये दूसरा टर्म है। ठीक है, दूसरा टर्म है तो कैसे निकालेंगे, पहला टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, ऐसा ही ना। तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 4 3 60/3, तो H1 का वैल्यू कितना हो गया 3/7। इसी तरीके से 1/H2 का वैल्यू 4/3 प्लस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस, तो 1 2 2 ही हो जाएगा, 6 4 10 10/3, तो H2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/10। इसी तरीके से 1/H3 तो 4/3 प्लस 3 इंटू कॉमन डिफरेंस, 3 इंटू 1 3 ही हो जाएगा, 3 3 9 4 13, 13/3, तो H3 का वैल्यू कितना हो गया, इसका उल्टा कर देंगे 3/13, और 1/H4 इज इक्वल टू 4/3 प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस, तो 4 12 4 16, 16/3, तो ये H4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/16 हो जाएगा। यही चारों आपसे ये पूछ रहा था, तो इजीली आप इसको भी फाइंड आउट कर लिए। क्योंकि अगेन हम 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं यहाँ से, लेकिन क्योंकि दूसरा क्वेश्चन आपका आसान है, सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन पे हम यहाँ से आते हैं। ठीक है, फाइंड द HM ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन डी। अब ये कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक, तो इसका रूट मान लेते हैं लेट रूट्स बी अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा अगर रूट से अभी आप तुरंत पढ़ के आए हैं कि अगर 2 नंबर मेरे पास ए बी है तो उसका HM कितना 2AB/A प्लस बी। अगर रूट अल्फा बीटा है तो HM कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, यही हो जाएगा। नाउ अब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका अगर सम ऑफ रूट निकालेंगे, अगर रूट अल्फा बीटा है तो -B/A होता है, उस केस में ये हो जाएगा 4 प्लस रूट 5 अपॉन 5 प्लस रूट 2, और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो C/A 8 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 5 प्लस रूट 2, 4 कॉमन है पर 4 नहीं 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो 4 प्लस रूट 5 अपॉन 5 प्लस रूट 2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लिए थे हम। फ्रॉम इक्वेशन 1 से चूंकि h का वैल्यू निकालना है 2 अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा, तो 2 अल्फा बीटा ये 2 2 4 हो जाएगा, 4 इंटू 4 प्लस रूट 5 अपॉन 5 प्लस रूट 2 अपॉन अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 4 प्लस रूट 5 अपॉन 5 प्लस रूट 2, दोनों कट गया तो वैल्यू हो गया 4। ये आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं, नोट कर लीजिए इसको आप। इस क्वेश्चन पे हम आते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। इसमें क्या कर रहा है, लाइन बाय लाइन पहले चलिए, AXYZB आर इन AP। ठीक है, तो AP में क्या होता है, टर्म इक्विडिस्टेंट होता है, तो टर्म अगर इक्विडिस्टेंट होगा तो पहला प्लस लास्ट इज इक्वल टू सेकेंड प्लस सेकेंड लास्ट।
सेकेंड लास्ट तो जेड हो जाएगा ना, जेड हो जाएगा। एंड यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा, तो y मिड टर्म है तो इसका एवरेज हो जाएगा a प्लस बी बाई टू, है ना। y यहाँ से क्या हो जाएगा, am हो जाएगा, तो a प्लस बी बाई टू, ये दो चीज यहाँ से आ गया, ठीक है ना। अब अगर हम इस दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, कहने का मतलब अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाई टू, ठीक है। तो अगर हम जोड़ दें तो 2a प्लस ए, 3a, 2b प्लस बी, 3b, तो ये हो जाएगा 3/2 a प्लस बी, 3 कॉमन ले लिए, यही हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। अब यहाँ से दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है, 15 है, तो ये 15 दिया हुआ है, तो 15 इज इक्वल टू 3/2 a प्लस बी, 3 5 जा 15 कट जाएगा, तो यहाँ से a प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। क्लियर है। चलिए अगला लाइन पे, इफ a x y z b आर इन एच पी, नाउ a x y z b आर इन एच पी दिया हुआ है, ये इसको आप उल्टा कर दीजिए, तो 1/a 1/x 1/y 1/z कॉमा 1/b आर इन किस में, तो एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ठीक है। ये दिया हुआ कितना, 5/3। अगर इस तीनों को आप जोड़ेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, सबको 1/x प्लस जोड़ेंगे तो 3/2 a प्लस बी हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, इसको आप तीनों को जोड़ देंगे तो ये 3/2 टाइम्स दिस प्लस दिस हो जाएगा, है ना, a प्लस बी हो जाएगा। और यहाँ से इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, ये 5/3 है, तो 5/3 इज इक्वल टू 3/2 a प्लस बी, है ना। तो कितना हो जाएगा ये, 5 2 जा 10/9। हाँ यहाँ से करेक्ट बोल रहे हैं आप, 1/a प्लस 1/b होगा ना, तो ये हो जाएगा 3/2 a प्लस b बाय ए बी। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा। और इसका वैल्यू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ये 5/3 दिया हुआ है, तो 5/3 इज इक्वल टू 3/2 और a प्लस b का वैल्यू है 10, तो 10/ab हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए तो 5 2 जा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 10/9 इज इक्वल टू 10/ab, 10 से 10 कट गया, तो यहाँ से ab का वैल्यू कितना हो गया, 9 हो गया। अब यहाँ से आप जानते हैं एक तो a प्लस बी आया हुआ, तो a माइनस बी अगर फाइंड कर लेंगे तो a और b का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, जो आपसे पूछ रहा था, ठीक है। तो एक फॉर्मूला है, आप जानते होंगे, वी नो डैट, क्या फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। तो यहाँ से a माइनस बी का स्क्वायर जब निकालेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4ab, तो 36 होगा ना, 9 चौके 36, घट गया तो कितना बचेगा, ये 64। देयरफॉर a माइनस बी का वैल्यू कितना हो गया, क्योंकि पॉजिटिव नंबर कह रहा है इसीलिए हम पॉजिटिव ले लेंगे, तो 8, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। 1 2 को आप सॉल्व कर दीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 2 को सॉल्व करेंगे, जोड़ दीजिए, तो 2a बराबर कितना, 18, तो a बराबर कितना, 9, a निकल गया, किसी भी आप इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो b भी आपका निकल जाएगा, तो 19 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसीलिए आपका जो दो पॉजिटिव नंबर का रहा था ये 9 और 1 हो जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप कहेंगे सर प्लस माइनस तो नहीं हो सकता, तो प्लस माइनस करके भी आप निकालेंगे ना, तो a का वैल्यू 1 निकल जाएगा, b का वैल्यू 9, यहाँ से भी पॉजिटिव ही निकलेगा, तो दोनों में से कोई भी आपका ऑप्शन हो सकता है, 9 1 या 1 9, आप कोई भी ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। क्लियर है, इसको आप नोट कर लीजिए। और चलते चलते मैं वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।